है। वहीं कोर वोट बैंक वहां टीएमसी का बंगाल में रहा है। और जब कोई उन मुस्लिमों की बात करे तो आपको लगता है वो भाजपा की बी टीम है। हर्षद शर्मा, बड़ा इजी आपने ये लाइन बना ली है, बहुत इजीली इस चीज को आप डाल देते हैं भाजपा के कंधे पर। पूजा जी देखिए, एक बात जिस पे मुझे लगता है कि हम सब एक लाइन पर आकर सहमत होंगे, तो पहले वो बात मैं बोल देता हूं। देखिए, अजय सिंह बिष्ट जी हो, नरेंद्र मोदी जी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई और नेता हो, अगर वो स्वास्थ्य की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेगा या सीमा सुरक्षा की बात करेगा, तो जनता उनको वोट नहीं देगी। इस बात पर हम सब लोग एक ही पेज पर रहेंगे और मुझे लगता है इस बात से भाजपा के भी प्रवक्ता सहमत होंगे। अब जब असम में चुनाव है, केरला में चुनाव है, बंगाल में और तमिलनाडु में चुनाव है, तो क्या ऐसा बोला जाए कि चुनावी फायदा मिले? तो उसके लिए अजय सिंह बिष्ट जी जो सबसे पहले आते हैं, महाराष्ट्र में भी उन्होंने बटोगे तो कटोगे बोला और चुनाव की भूमिका निभाई कि चुनाव अब तैयार हो गया है, गर्म हो गया है और अब चुनाव शुरू किया जाए। तो अब उनको काम दे दिया गया है कि बंगाल और असम में चुनाव में ध्रुवीकरण का ठेका आपको दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने फोन किया हेडक्वार्टर्स में और उन्होंने अपना काम कर दिया। चलिए इन चीजों को छोड़ते हैं, अब मैं आ जाता हूं हुमायूं कबीर पे। देखिए, ये 2019 की फोटो है। हुमायूं कबीर जी को कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा रहे थे, ठीक है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी से लड़े, अब वहां पे बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। भैया, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के लिए भी एक जगह निर्धारित कर दी। तो अब अगर कोई बंगाल में बाबरी मस्जिद को बनाने जा रहा है, तो सबसे पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आपको बड़ा यह है कि वो अगर राहुल गांधी को इस चीज से प्रॉब्लम है तो वो कोर्ट क्यों नहीं गए, वो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते, वोट चोरी हो रही है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जाते? अरे आप लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? अगर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहा है तो भारतीय जनता पार्टी, चलिए एफआईआर को छोड़िए, चलिए बाकी चीजों को छोड़िए, आप गए क्या उसको रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट? नहीं गए ना। और अभी जब मस्जिद तोड़ने की बारी थी तो पूरी आरएसएस उस तरफ चली गई कार सेवकों को लेकर। नहीं, बात ठीक है हर्षद शर्मा, बीजेपी से तो आप ठीक है सब मिलकर सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का खुद का क्या स्टैंड है वो तो समझ में आ ही नहीं रहा ना। एहतेशामुल हक साहब वो नहीं, हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी बाबरी मस्जिद का वो निर्माण कराने के लिए खुदाई उदाई सब करा रहे हैं। उनका कुछ स्टैंड क्लियर नहीं है। अशोक यादव वो यहाँ पर आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, आपका भी रोल वही है। मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, कोई रोल नहीं है। मैं तो विरोध कर रहा हूँ। मैं खुले चैनल पे कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस पे फैसला आ गया है। हर्षद शर्मा या पूजा जी या अनिला जी कौन होते हैं इस पे फैसला देने वाले? सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला दे दिया। ये हुमायूं कबीर कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। और क्यों है इसका मैं आपको जवाब करा दीजिए ना उनके खिलाफ एफआईआर। एक मिनट पूजा जी एक मिनट, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। हाँ, बोलिए। हाँ, मैं अच्छा एक बात बताइए कि हम एफआईआर करा दें? अजय सिंह बिष्ट सिर्फ भाषण देंगे, एफआईआर वो नहीं करा सकते? अजय सिंह बिष्ट के पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ टीवी पे आकर चिल्लाएंगे, ये इनका काम रह गया है? अरे भाई, अगर इनको प्रॉब्लम है तो ये जाए सुप्रीम कोर्ट। मैं कह रहा हूँ मुझे तो ना प्रॉब्लम है और ना मैं इसका समर्थन करता हूँ। आपको प्रॉब्लम नहीं है हर्षद शर्मा? हाँ, मैं आपके सवाल से पहले उसका जवाब दे रहा हूँ कि मुझे तो ना मैं इसके सपोर्ट में हूँ, ना मुझे इसका प्रॉब्लम है। मैं दोनों चीजों में ठीक हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ गया तो ये होते कौन है? बाबरी मस्जिद बनाने वाले। कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, ये सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है। बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, वो चाहे तो रोक सकती है, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, यही तो अनिला सिंह कह रही है। नहीं, उसकी जगह अयोध्या में निर्धारित हुई है। अनिला सिंह जी आधी अधूरी बात करेंगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के। देखिए अनिला सिंह जी क्या कह रही थी, क्या रे हिम्मत है तो किसी को बंगाल में तो बोल रहे हैं हुमायूं कबीर, हिम्मत है तो भाजपा शासित राज्य में आके तो आप ममता दीदी को बोल दीजिए ना। आप पूजा जी, आपको भरपूर स्पेस आपका चैनल दे रहा है, मेरी बात तो खत्म होने दीजिए। मेरी बात खत्म हो जाए, आप अपना सवाल कर लीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, अनिला सिंह जी कह रही थी कि किसी भाजपा स्टेट में जहां भाजपा की सरकार है वहां बोल के दिखाएं। अभी 2024 के चुनाव में लगभग 1 साल पहले छोटे ओवैसी जी महाराष्ट्र में औरंगाबाद में 15 मिनट वाला बयान फिर देके आए थे। जब 2012 में दिया था तो कांग्रेस की सरकार ने ना सिर्फ एफआईआर करी थी बल्कि उनको जेल में डाला था। महाराष्ट्र में चुनाव के दौरान ये बात कही, उसके बाद ना एफआईआर हुई ना जेल में डाला। क्यों नहीं डाला भैया? आपकी बी टीम है इसलिए। ओवैसियों से आपको इतना क्या प्यार है कि उनके यहाँ ना सीबीआई जाती है, ना ईडी जाती है, ना इनकम टैक्स जाता है,
ना उनके भड़कीले बयानों पर पुलिस में कोई FIR होती है, ना उनको जेल तो होती है। हर्षद शर्मा, अब आप लोग क्या करेंगे? ओवैसी जो है वो भाजपा की बी टीम, हुमायूं कबीर वो भाजपा की बी टीम, और हुमायूं कबीर तो तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बताइए, उसमें लेफ्ट, ISF, AIMIM सबको साथ देने की बात कर रहे हैं। आप बाकियों को छोड़िए, हुमायूं कबीर ने 2019 में भाजपा से चुनाव लड़ा था कि नहीं लड़ा था? ये बात इस देश को आप बताइए, आप तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। क्या 2019 में मुर्शिदाबाद से लोकसभा का चुनाव भाजपा से हुमायूं कबीर ने लड़ा था कि नहीं लड़ा था? अरे तो अभी कौन सी पार्टी में थे? किस पार्टी से निष्कासित किया? प्रेजेंट में कौन सी पार्टी में है, ये तो बताइए। आप ये बताइए, जिस पार्टी से निष्कासित उन्हें किया गया है, कौन सी पार्टी है वो? हर्षद शर्मा, घुमाते जाइए गोल गोल, घुमाते जाइए।